हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, आपके लिए एक अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा आपको पता है कि जो आजकल एक चलता है रीइंबर्समेंट पॉलिसी जो कर्मचारियों के लिए है, हर ऑफिस में एक समस्या आती है। अगर किसी के मम्मी पापा बुढ़ापा पेंशन भी ले रहे हैं तो ऑफिस वाले ये कहते हैं कि भाई ये तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है 3500 रुपये वाला पर मंथ का रीइंबर्समेंट बिल के लिए, तो आपकी लिमिट तो उससे ज़्यादा जा रही, क्योंकि मान लो 3000 प्लस 3000 6000 हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ वो जोड़ लेते हैं। बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, जो पेंशन मिलती है एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन को छोड़कर, जो पेंशन हरियाणा सरकार सामाजिक वो चलाती है एक तरीके से उत्थान के लिए, उन चीज़ों को भी काउंट करते हैं आय के साधन में। इसलिए वो कहते हैं कि बिल पास नहीं होगा, आपके मम्मी पापा की इनकम ज़्यादा है। उसको लेकर के एक लेटर है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ये लेटर तो चलो आया ही है, मैंने भी एक RTI लगा के इन्फॉर्मेशन मांगी है उस चीज़ के बारे में कि जो मेडिकल बिल क्लेम करते टाइम जो आय गिनी जाती है कि भाई ये आय जो 3500 रुपये जो आय दिखाई गई है, कितनी आय होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, 3500 रुपये में क्या क्या जुड़ेगा। तो मेरे पास जैसे ही जवाब आएगा, तो आ जाएगा 10-15 दिन में, तो मैं आपको वो भी चीज़ शेयर करूँगा। अभी ये देखो, एक जो है एक लड़के एक कर्मचारी ने एक लीगल नोटिस भिजवाया था, तो उसमें ये देखो क्या लिखा है। उसका कोई बिल था उसके पापा का या मम्मी का, माता पिता जिसका भी था, 83,305 रुपये का। उसके बारे में ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी तो जो मम्मी पापा की पेंशन है 3000 रुपये, ठीक है, तो वो जो है आय में गिनी जाएगी। ये 30,000 कर दिए, 3000 रुपये वो आय में गिनी जाएगी और आपका बिल पास नहीं होगा, ऐसा कुछ केस था। तो यहाँ पे देखो, लीगल नोटिस के बाद जो DG है, DG हेल्थ है, उसने सिविल सर्जन को एक लेटर भेजा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साफ साफ है, इसमें क्लियर हो जाएगा जिस ऑफिस में ये समस्या है अब इसके बाद नहीं होनी चाहिए। क्या लिख दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको इस पत्र के साथ जिला कोर्ट हिसार से प्राप्त पत्र की प्रति भेजते हुए लिखा जाता है कि श्री योगेश पारक OTA की पोस्ट पे है बंदा, नागरिक अस्पताल हिसार के माता पिता 3000 रुपये पेंशन सरकार द्वारा सम्मानित राशि है, इसे आय नहीं कहा जाता। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है कि जो पेंशन है वो आय नहीं है, एक सम्मानित राशि है। ये एक सामाजिक उत्थान के लिए चलाई हुई, जो सामाजिक मतलब भाई बुढ़ापे में कमा नहीं सकते इसलिए सरकार दे रही है। तो कल को अगर ये 3000 से 4000 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्मचारी के ये जो भी लिखा है बिल बारे कार्रवाई करते हुए लीगल नोटिस बारे जिला कोर्ट हिसार को सूचित करते हुए निदेशालय को सूचित करे संलग्न लीगल नोटिस। मतलब कि इन्होंने ये डिसाइड करके भेजा है। ये देखो 3 फरवरी का नोटिस है, इसकी एक कॉपी एडवोकेट के पास भी आई है, उसी के बाद ये कॉपी बाहर आई है। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि जो ये पेंशन है ये आय नहीं है। इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम, इंग्लिश में बोलें तो जो ये पेंशन मिलती है वो होती है ट्रांसफ़र इनकम, ये आय नहीं होती। इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, मेरे पास इसके अच्छे सोर्स भी हैं। जो हरियाणा भारत सरकार का एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरा डाटा बनता है, उसमें बताया गया, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होती है, कैसे होता है, उसमें बताया भी गया है। लेकिन फिर भी मैंने RTI लगा के और भी चीज़ें पूछी, तो वो आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी सिर्फ ये जानकारी आई थी, कई दिनों से मेरे पास भेजा हुआ था ये, मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं वैसे तो मैंने इसको शेयर भी करा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से शेयर भी कर दूँगा इसको मैं, आपके भी काम आ जाएगा। और इसको अपने उस जो ऑफिस में दिखा भी देना अगर किसी का काम अटका हुआ है इस कारण। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको दिन शुभ हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।